अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। सबसे पहले आप लोग मेरे लिए तालियां बजाएं कि मुफ्ती शाहनवाज केस के हवाले से अभी तक जितनी खबरें आपको दी हैं वो सारी सच, और मेरे सोर्सेज के लिए भी तालियां कि जिन्होंने मुझे कंफर्म हकायक मेरे सामने रखें। आज की सबसे बड़ी पेशरफ्त हुई है और आज एक ऐसा तासुर मिला है कि मुफ्ती शाहनवाज ये केस जीत रहा है, मुफ्ती शाहनवाज डोमिनेट कर रहा है इस केस में। और आज बहुत सारी डिटेल्स हैं। आज कोर्ट में भी मुफ्ती शाह साहब पेश हुए और आज पुलिस ने रिपोर्ट पेश कर दी है, पॉलीग्राफिक सारी डिटेल्स, हकायक और ऑन ग्राउंड सिचुएशन A to Z आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त वीडियो आप तक पहुंच सके। आज सुबह 9 बजे ड्यूटी जज के सामने पहले फाइल भेजी गई है तकरीबन 9 बजे, और ड्यूटी जज थे मोहम्मद अफसल साहब, उनके सामने ये भेजी गई जनाब जो फाइल है मुफ्ती शाहनवाज के इसके हवाले से फाइल है। और JIT ने जो रिपोर्ट मुसल्लत की है मुफ्ती शाहनवाज की पॉलीग्राफिक रिपोर्ट देखने के बाद और इशरत की पॉलीग्राफिक रिपोर्ट देखने के बाद और उसके बाद जनाब मुस्कान की पॉलीग्राफिक रिपोर्ट देखने के बाद, उसके बाद क्योंकि ड्यूटी जज इसलिए क्योंकि असल जज साहब अभी तक तैनात नहीं हुए हैं, तो उनकी जगह उनके बिहाफ पर ड्यूटी जज को आज ये फाइल भेजी गई है। और इस फाइल में JIT ने वाज़ेह तौर पर मुफ्ती शाहनवाज को बेगुनाह साबित कर दिया। ये ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं कि मुफ्ती शाहनवाज को JIT ने जो रिपोर्ट मसल्लत की है पुलिस ने, उन्होंने मुफ्ती शाहनवाज को बेगुनाह करार दिया है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर पुलिस ने मुफ्ती शाहनवाज को खाना नंबर 2 में डाल दिया। खाना नंबर 2 में यानी उसके खिलाफ साजिश की गई, उसे मुतासिर किया गया, उसकी साख तार की गई। वो किसी भी तौर इस केस में मुलविस नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये JIT कह रही है, ये कंफर्मेशन हो गई है जो ड्यूटी जज के सामने की। लेकिन अहम बात क्या है कि इस पर प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ सकी। अब प्रोसीडिंग्स आगे क्यों नहीं बढ़ी? JIT की जब रिपोर्ट पेश हुई उस वक्त आप लोग हैरान होंगे ये जानकर कि ना तो मुस्कान मौजूद थी, ना तो मिस रुबीना मौजूद थी, ना तो उसके शोहर मौजूद थे, और ना ही लॉयर मेरे दोस्त अतीक साहब मुस्कान के लॉयर, ना ही वो लॉयर वहां पर अदालत में मौजूद थे। अब ये आप हैरान होंगे कि इतना इंपॉर्टेंट दिन, इतना अहम केस, उसमें जिस दिन सबसे अहम फैसला होने जा रहा है, जिस दिन पुलिस अपनी रिपोर्ट पेश करने जा रही है, उस दिन इन सब में से एक भी मौजूद नहीं था। तो मैंने अपने सोर्स को भेजा कि जाकर पता करें कि आखिर ये सारे किधर हैं, ये किधर गए हैं, और ये अल्लाह खैर करे कोई परेशानी ना हो। लेकिन आज सबसे अहम दिन था तो उस दिन ये क्यों नहीं पेश हुए? तो मेरा सोर्स अभी भी उनके मोहल्ले में खड़ा है और मुझे ये कंफर्म कर रहा है कि आज मुस्कान इसलिए नहीं आई और उनके वकील भी इसलिए नहीं आए क्योंकि मुस्कान के घर में आज शादी है। आज मुस्कान की बड़ी बहन की शादी है और मिस रुबीना की बड़ी बहन की शादी है। ये मेरा सोर्स मुझे कंफर्म कर रहा है। और इस वजह से वो शादी में चूंकि मसरूफ थे तो इस वजह से वो कोर्ट नहीं आ सके। इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस और आपकी बेटी के साथ ज्यादती का केस है। एक बहुत बड़ा आलिम मदरसे का जो मस्जिद के साथ मदरसे का जो आलिम है वो इस केस में आपने उन पर इल्जाम लगाया हुआ है, और ऐसे टाइम पर पेश ना होना बहुत सारे सवालात उठा देता है। और यह बताया जा रहा है कि उनके घर में चूंकि शादी है, उनकी बड़ी बहन की शादी है, तो इस वजह से वो पेश नहीं हुए। और उसके बाद जब मैंने पता चलाया कि जो अतीक साहब हैं, जो लॉयर हैं, मेरी उनसे डायरेक्ट बात नहीं हुई, मैं कुछ देर बाद बात जरूर करूंगा उनसे, उनके बारे में मेरा सोर्स मुझे ये कंफर्म कर रहा है कि उनकी बेटी बीमार है, उनकी बेटी की तबीयत खराब है, इसलिए उनके लॉयर साहब भी अदालत में पेश नहीं हुए। और तकरीबन जब समाअत जारी थी, ये सारी चीजें जारी थी ड्यूटी जज के सामने, तो उस वक्त मुंशी पेश हुआ वहां पर एक वकील के साथ, और मुंशी ने आकर कहा कि जनाब हमें मजीद डेट दी जाए, इसको एडजॉर्न किया जाए, इसको अगली डेट्स तक मुंतकिल किया जाए और हमें वक्त दिया जाए। इस पर जो अदालत थी, उन्होंने जो ड्यूटी जज थे, उन्होंने हफ्ते वाले दिन यानी 16 तारीख को वाज़ेह तौर पर कहा कि उस दिन जज साहब आएंगे और इस केस के मजीद तफसीलात और हकायक आपके सामने रखेंगे। और मुफ्ती साहब खुद नहीं पेश हुए, उनके लॉयर पेश हुए थे। और बाकी ये थे कि हकायक अब ये हैं कि पुलिस JIT फाइनली अपनी रिपोर्ट मुरतब करके उन्होंने ड्यूटी जज के सामने पेश कर दी है। और जो पुलिस की रिपोर्ट है, JIT की रिपोर्ट है, वो मेरा सोर्स अभी राइट नो उसी पर काम कर रहा है और वो CPA ऑफिस और मुख्तलिफ ऑफिस के दौरे कर रहा है। तो इंशाल्लाह विद इन 30 मिनट्स या 40 मिनट्स या
आज शाम तक मुझे वो सारी रिपोर्ट मिल जाएगी जीआईटी की एग्जैक्ट, तो कल जब इंशाल्लाह व्लॉग करूंगा तो मैं वो एग्जैक्ट रिपोर्ट, एग्जैक्ट पुलिस की फाइंडिंग्स, एग्जैक्ट जीआईटी की फाइंडिंग्स एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा कि पुलिस ने असल में क्या रिपोर्ट मुरतब की है और क्या हकायक वो सामने लाई है। इससे पहले मैंने आपको आगाह किया था, आपको बताया था कि जो तीनों पॉलीग्राफिक रिपोर्ट आए हैं, मेरा सोर्स जो वहां पर मौजूद था उसने मुझे कंफर्म किया है कि मुस्कान उसमें वाज़ेह तौर पर उनकी जो मुस्कान की स्टेटमेंट थी उसको किसी भी तौर पॉलीग्राफिक रिपोर्ट ने, पॉलीग्राफिक मशीन्स ने सपोर्ट नहीं किया, जबकि मुफ्ती शाहनवाज साहब को पॉलीग्राफिक रिपोर्ट में उन्हें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है या समझा जा सकता है कि उन्हें बेगुनाह करार दिया गया है। और अब आज चूंकि बड़ी अहम समाअत थी और आज के दिन जनाब मुस्कान जो मुफ्ती साहब हैं उन्हें जीआईटी ने और पुलिस ने खाना नंबर 2 में डाल दिया है। और खाना नंबर 2 का मतलब यह होता है कि पुलिस ये समझती है कि मुफ्ती शाहनवाज बेगुनाह है और उसके बाद वो उन्हें जो होते हैं पुलिस अदालत उसके रहमो करम पर छोड़ देती है। खाना नंबर 2 का मतलब यह है। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ टेलीविजन पर चल रही है और ज़ाहिर है जो मैंने आपको पहले ही दे दी थी कि मुफ्ती बेगुनाह हैं, जो पॉलीग्राफिक रिपोर्ट्स आई हैं, आज मुझसे काफ़ी सारे टीवी चैनल्स ने भी रब्ता किया एंड आई कंफर्म्ड देम कि बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो पुलिस ने, जीआईटी ने जो रिपोर्ट पेश किया उसके ऊपर हकायक पर इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि जब तक हकायक को हम खुद पढ़ नहीं लेते, खुद देख नहीं लेते एक बार, तो तब तक उस पर बात करना मुनासिब नहीं है। लेकिन जो भी डिटेल्स आएंगी वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस पर चंद एक सवालात हैं जो आपके सामने रखना मतलूब है। अगर मुफ्ती शाहनवाज ने ज्यादती नहीं की तो फिर ज्यादती किसने की है? अगर ज्यादती हुई ही नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट ने फिर झूठ क्यों लिखा? इस सारे केस में तकरीबन 2 माह का अरसा लगा और इस सारे केस में जो खर्च आया है वो कितना खर्च आया? मैं आपको बता दूं, मेरा जो सोर्स है उसका तकरीबन इस रिपोर्टिंग के दौरान 20 से 25 हजार रुपए का खर्च आया। जाना, कोर्ट्स जाना, थाने जाना, कचहरी जाना, सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवाना, कुछ जगहों पर थोड़े से पैसे भी देने पड़े कुछ इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए। अगर मेरे सोर्स का इतना खर्च आ रहा है तो जो फैमिलीज इसमें शामिल हैं उनका कितना खर्च आया होगा ये आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। तो अगर इन सारे अखराजात का कौन जिम्मेदार है? जो मदरसे की साख मुतासिर हुई है उसका कौन जिम्मेदार है? इसका सरकर्दा कौन था? इफ्तिखार खटक साहब जिन्होंने सबसे पहला इंटरव्यू किया, इफ्तिखार खटक साहब तक लाने वाला मुस्कान को वो पुलिस वाला कौन था? उस पुलिस वाले की तहकीकात क्यों नहीं हुई? मुफ्ती की जो साख खराब हुई, जो मदरसे की साख खराब हुई, जो उलमा की साख खराब हुई, उसका क्या तदारुक किया जाएगा? क्या जुर्माना दिया जाएगा? और अगर ज्यादती हुई है, असल मुजरिम कौन है? यह सारी तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन करना किसकी जिम्मेदारी है? अगर उनकी शादी का इवेंट है और वो अपनी शादी का इवेंट नहीं छोड़ सकते एक दिन के लिए, या आगे नहीं कर सकते, या उस पर आकर पेश नहीं हो सकते, उनका लॉयर भी पेश नहीं हो सकता, तो यकीनन इस पर बेशुमार सवालात जरूर पैदा हुए हैं और बेशुमार सवालात इस पर पैदा होते हैं। अब अहम नुकता यह है कि इन सारे सवालात के जवाब कौन देगा? हम तो ढूंढते रहेंगे और केस की सारी तफसीलात और हकायक आपके सामने हर दिन तकरीबन आपको रिपोर्ट करते रहेंगे ताकि आपको बर वक्त मालूमात और सारी डिटेल्स आपको पहुंचते रहें। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।